27 दिसंबर 2021 सोमवार की रात को बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में एक भयंकर क्राइम होता है और जो उस क्राइम को देख रहा होता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस रात करीब 10:30 बजे 42 साल की अर्चना रेड्डी नाम की लेडी थी जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी और करीब 40 करोड़ की मालकिन थी और साथ ही उनका लाइफस्टाइल भी बहुत लग्जरी था। उस कार में उनका एक माइनर बेटा भी था जिसकी उम्र 16 साल थी और उस कार में एक ड्राइवर भी था। कार में कुल 3 जने थे। ड्राइवर आगे वाली सीट पे था, अर्चना रेड्डी और उनका बेटा कार की पीछे वाली सीट पे थे। अर्चना रेड्डी ग्राम पंचायत के वोट डाल के करीब 10:30 बजे अपने घर वापस जा रही थी, पर रास्ते में जो उनके साथ होता है वो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कार जैसे ही ओसा रोड जंक्शन पे रुकती है तभी 3 बाइक वाले कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस वक्त उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी जिसने अपना मुंह ढक रखा होता है वो कार के साइड विंडो को तोड़ के अर्चना रेड्डी को घसीट के बाहर निकाल लेता है और उनको बुरी तरह मारता है। कम से कम 4-5 लोग मिलके अर्चना रेड्डी के सर पे रोड से वार करते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अर्चना रेड्डी की बॉडी पे कम से कम 15 जगह जानलेवा हमला किया गया था। ये सब कुछ जो लोग होते हुए देख रहे थे उनके लिए तो खौफनाक था ही, पर सबसे ज़्यादा उनके बेटे के लिए था जो उस वक्त ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों के आगे उसकी माँ को मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। मतलब सोच के देखो उस पे क्या बीत रही होगी जो कुछ मिनटों पहले अपनी माँ के साथ हंसते खेलते बातें कर रहा था, पर अब वो अनाथ हो चुका था। इससे पहले कातिल उन पे हमला करते ड्राइवर कार को वहाँ से भगा लेता है और सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स पुलिस स्टेशन पे जाके पुलिस को सब कुछ बता देता है। इसके बाद फ़ौरन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और राज खुलना चालू होते हैं वो सुन के तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये केस ऐसा टर्न लेता है और एक ऐसा राज खुलता है जो सबके लिए बहुत शॉकिंग था। पर ये राज बस एक लेडी को पता था जिसका नाम अर्चना रेड्डी था। पर वो क्या राज था जिस कारण अर्चना रेड्डी को अपनी जान गंवानी पड़ी? तो ये राज जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। और आखिर वो कौन था जिसने अर्चना रेड्डी का मर्डर किया था और क्यों? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। अर्चना रेड्डी अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बड़े से आलीशान घर में रहती थी जो कि बेंगलोर के जिगनी एरिया में था। अर्चना के फादर कुछ सालों पहले ही एक्सपायर हो गए थे। वो अपनी मदर के साथ रहती थी जिसका नाम उमा रेड्डी था। उसके हस्बैंड का नाम नवीन था जिसकी उम्र 33 साल थी और उनकी एक 21 साल की बड़ी बेटी भी थी और साथ ही उनका एक बेटा भी था जो कि 16 साल का था। अर्चना के फादर रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते थे और उनकी अलग अलग जगह बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी और रेड्डी फैमिली का बेंगलोर में बड़ा नाम भी था। अर्चना का एक बड़ा भाई भी था जो उनसे अलग साउथ बेंगलोर में रहता था। अर्चना की अपने भाई के साथ कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए दोनों अलग रहते थे और ये बात उसके फादर को पता थी। इसलिए मरने से पहले वो दोनों के बीच इक्वली बांट देते हैं ताकि आगे चल के प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई ना हो। अर्चना रेड्डी के हिस्से में कई सारी प्रॉपर्टी आती है जो सज्जापुर, चन्नापटना और HSR लेआउट एरिया में थी और उन प्रॉपर्टी की कीमत कुल 40 करोड़ थी। अर्चना रेड्डी के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी कि वो उनको रेंट पे चढ़ा के लाखों कमा सकती है और घर बैठे बैठे खा सकती है। मतलब उसके पास इतना पैसा था कि अगर वो पूरी ज़िंदगी भी काम ना करे तो भी पैसों की कमी ना हो। पर अर्चना को खाली बैठना पसंद नहीं था, इसलिए वो भी अपने फादर के रियल एस्टेट बिजनेस को फॉलो करती है क्योंकि वो भी इसी फील्ड में थे और उनको देख देख के अर्चना रेड्डी को अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी। अर्चना रेड्डी जिस घर में रहती थी उसका नाम डोडा माने था, मतलब बड़ा घर, और इनके पास कई बहुत सारी गाड़ियाँ थी और इन सब चीज़ों का कंट्रोल अर्चना रेड्डी के पास ही था। मतलब एकदम लग्जरी लाइफ थी। उसका हस्बैंड नवीन एक जिम ट्रेनर था और साथ ही वो अर्चना के बिजनेस में उसकी हेल्प करता था। अर्चना की बेटी यूवी का मॉडल बनना चाहती थी और वो उसका बचपन का सपना था। अर्चना का बेटा स्कूल में स्टडी कर रहा था और वो अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती थी। वो अपनी फैमिली की छोटी से छोटी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखती थी और प्यार भी बहुत करती थी। यहाँ तक कि अर्चना युविका को पॉकेट मनी के तौर पे 50,000 रुपये देती थी और नवीन को 1 लाख रुपए देती थी। अर्चना अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करने से पहले एक बार तक नहीं सोचती थी। अर्चना को सजने संवरने का बहुत शौक था। उसके पास ब्रांडेड बैग, कपड़े और ज्वेलरी थी। अर्चना अपने कपड़ों की मैचिंग के साथ ज्वेलरी डालती थी। मतलब ऐसा नहीं कि अर्चना बहुत अमीर है तो अपना सारा पैसा याशी या फिर गलत कामों में उड़ा देती थी।
वो एक घरेलू औरत थी। अर्चना अपना बिजनेस तो संभालती ही थी, साथ ही वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेके चलती थी। अर्चना सबका ध्यान रखती थी और सबको प्यार करती थी। पर 27 दिसंबर 2021 को कुछ ऐसा हो जाता है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। पर आखिर वो कौन है जिसने अर्चना रेड्डी का मर्डर किया होगा और क्यों किया होगा? 27 दिसंबर 2021 की रात अर्चना रेड्डी का मर्डर होने के बाद उनका बेटा तुरंत इलेक्ट्रॉनिक पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ बता देता है। वैसे तो अर्चना बहुत अमीर थी और जिस टाइप के बिजनेस में थी उसमें दुश्मनी होना आम बात थी, पर यहाँ दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, घर का ही था। अर्चना रेड्डी का बेटा पुलिस को बताता है कि उसका शक जिसने उसकी मां का मर्डर किया होगा वो कोई और नहीं, उसके स्टेप फादर नवीन ही होंगे। पर वो ऐसा क्यों बोल रहा था? रेड्डी फैमिली के डार्क राज जानने के लिए हमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। ईयर 2000 में अर्चना की पहली शादी अरविंद नाम के लड़के से होती है और वो भी बहुत अमीर था। स्टार्टिंग में तो शादी अच्छी चल रही थी। इसके कुछ टाइम बाद इनकी ज़िंदगी में एक बेटी और एक बेटा आता है, पर इसके कुछ सालों बाद ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए 2013 में अर्चना अरविंद से डाइवोर्स ले लेती है। अर्चना को बच्चों की कस्टडी के साथ एलिमनी के तौर पे 15 करोड़ भी मिलते हैं। 2016 डिवोर्स के 3 साल बाद जिम में अर्चना की मुलाकात नवीन से होती है। तभी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि नवीन अर्चना का ट्रेनर था और साथ ही वो उसके बिजनेस में उसकी हेल्प भी करता था। और यहाँ तक कि नवीन ने एक बड़ी प्रॉपर्टी का मैटर भी सॉल्व करवाया था और अर्चना को भी एक पार्टनर की ज़रूरत थी। वैसे भी नवीन ने अर्चना का भरोसा तो जीत ही लिया था, इसलिए कुछ महीनों बाद अर्चना नवीन से शादी कर लेती है और अपने बिजनेस में मैनेजर की पोस्ट दे देती है। शादी के बाद नवीन उसी के घर पे रहने लग गया था। अर्चना से शादी करने के बाद नवीन की लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई थी। अब वो लग्जरी लाइफ जीता था, महंगे कपड़े, घड़ियाँ और गाड़ियों में घूमना। शुरुआती के कुछ सालों में तो दोनों के बीच अच्छा चल रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे थे। पर कुछ टाइम बाद अर्चना को नवीन का असली चेहरा दिखने लग गया था, क्योंकि 21 अप्रैल 2021 को अर्चना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे नवीन के साथ आखिरी फ़ोटो अपलोड करी थी। मतलब मई के बाद से ही दोनों के बीच के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई थी। अब नवीन अर्चना से रोज़ लड़ाई करता था और उसको बोलता था कि अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दे, क्योंकि मैं तेरे बिजनेस में हेल्प भी करता हूँ। पर इसके लिए अर्चना साफ इनकार कर देती है। अब अर्चना को पता चल गया था कि नवीन उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार करता था। वो पैसों के लिए ही उसके इतना करीब आया था। इसके बाद दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर रोज लड़ाई होती थी। अर्चना ने जैसे तैसे ये तो संभाल लिया था, पर आगे जो उसको पता चलने वाला था उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सितंबर 2021 की रात को जब उसकी बेटी युविका पार्टी करने जाती है और नशे की हालत में, तब वो अर्चना को एक मैसेज करती है और वो मैसेज पढ़ने के बाद अर्चना बहुत शॉक हो गई थी। युविका उस मैसेज में बोलती है, नवीन और मैं रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब युविका के अपने सौतेले बाप के साथ ही नाजायज़ संबंध थे। पहले तो अर्चना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, या फिर वो इस बात का विश्वास नहीं करना चाहती थी। पर कुछ टाइम बाद उसको विश्वास हो जाता है कि युविका जो भी कह रही थी वो एकदम सच था। पहले अर्चना अपनी बेटी को समझाती है कि ये सब कुछ गलत है, हम समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। एक तो वो तेरा सौतेला बाप है और ऊपर से वो तुझसे 12 साल भी बड़ा है, और यहाँ तक कि वो तुझसे प्यार भी नहीं करता, वो बस तेरा यूज़ कर रहा है। पर युविका नवीन के प्यार में पागल थी और वो ना ही कुछ समझने की स्थिति में थी। 2020 में युविका नवीन के प्यार में पड़ गई थी और वो मॉडल भी बनना चाहती थी। इसलिए नवीन युविका को विश्वास दिलवाता है कि वो उसको मॉडल बनाएगा। फिर दोनों चोरी छिपे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मतलब पहले नवीन ने अर्चना से पैसों के लिए शादी करी और उसी के घर में रहने लग गया था। इसके बाद यहाँ तक कि वो उसी की बेटी के साथ नाजायज़ संबंध भी बना लेता है। नवीन और अर्चना के बीच पहले प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाइयाँ तो होती थी और अब इस चीज़ को लेकर और लड़ाइयाँ होने लग गई थी। इसलिए अर्चना नवीन से डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लेती है और इसी के साथ अर्चना युविका को लास्ट वार्निंग तक देती है और ये बोलती है कि तू नवीन को छोड़ दे, वरना मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। पर युविका अपनी माँ की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और इसी चक्कर में अर्चना को रात को नींद नहीं आती थी। वो सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेती थी, पर युविका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो नवीन के प्यार में पागल हो चुकी थी। 31 अक्टूबर 2021 उस दिन अर्चना और नवीन के बीच बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली लड़ाई होती है और उसी दौरान नवीन अर्चना पे हाथ भी उठा देता है।
इसके बाद अर्चना नवीन को घर से बाहर निकाल देती है और उसी के साथ युविका भी निकल जाती है। फिर तब दोनों रेंट पे अपार्टमेंट लेकर लिविंग में रहने लग जाते हैं। इसके बाद अर्चना पे एक और दुख का पहाड़ टूटता है और नवंबर में उसकी माँ उमा रेड्डी की डेथ हो जाती है। अब उस घर में अर्चना और उसका बेटा ही रहते थे। साथ ही अर्चना ने युविका और नवीन को पैसे देना भी बंद कर दिए थे। रूम का रेंट ही सिर्फ 19,000 था और ऊपर से लॉकडाउन भी लग गया था। अर्चना और युविका के पैसे ख़त्म हो रहे थे, दोनों के लेने के देने पड़ गए थे, यहाँ तक कि दोनों का सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया था। तब नवीन अर्चना पे पैसे देने का दबाव डालता है। तब 28 नवंबर 2021 को अर्चना नवीन के खिलाफ डोरी और हरासमेंट का केस कर देती है। मतलब नवीन को ये तो पता चल गया था कि ऐसे तो अर्चना फूटी कोड़ी तक देने नहीं वाली, इसलिए वो अर्चना को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लेता है और इस प्लान में वो युविका को भी शामिल कर लेता है, ये बोल के कि ऐसे तो तेरी माँ तुझे एक पैसा नहीं देने वाली और फिर तू मॉडल भी नहीं बन पाएगी। मतलब नवीन ने भला फुसला के युविका को भी शामिल कर लिया था अपने इस खौफनाक प्लान में। यहाँ तक कि नवीन अपने 4-5 और दोस्त को शामिल करता है पैसों का लालच देकर। अब नवीन अर्चना को ट्रैक करता है युविका के थ्रू, क्योंकि 27 दिसंबर की रात को वो अर्चना को मैसेज करती है और उसकी सारी डिटेल्स नवीन को बता देती है। तब वो अपने दोस्तों के साथ जाकर अर्चना का मर्डर कर देता है। नवीन और युविका का तो ये प्लान था कि अर्चना के साथ साथ वो उसके बेटे को भी रास्ते से हटा देंगे ताकि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो और कोई वारिस ना बचे। इसके बाद का तो आपको पता ही है। अब पुलिस 27 दिसंबर की रात को नवीन की लोकेशन चेक करती है। तब उसकी लोकेशन उसी रात को 10:30 बजे वहीं पे एक्टिव थी जहाँ अर्चना रेड्डी का मर्डर हुआ था, जिससे ये कंफर्म होता है कि नवीन ने ही अर्चना रेड्डी का मर्डर किया था। और साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट करती है। 30 दिसंबर 2021 फाइनली कुल 7 जनों को अरेस्ट करती है अर्चना रेड्डी मर्डर केस में, जिसमें होते हैं नवीन, युविका और उसके दोस्त संतोष, अनूप, आनंद, दीपक और नरेंद्र। मतलब नवीन ने पैसों की लालच में और युविका जो नवीन के प्यार में पागल थी, उसने ही अपनी माँ का मर्डर कर दिया था। पर इस सब में जो रोज जिंदा होके भी मर रहा होगा वो है अर्चना का बेटा। आखिर इस सब में उसकी क्या गलती थी? उसने अपनी आंखों के आगे अपनी माँ को मरते हुए देखा था। वो पता नहीं कैसे जी रहा होगा, एक तरह से उसको तो ट्रॉमा हो गया होगा। साथ ही जो माँ अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती थी, उसकी बेटी युविका जिससे वो प्यार करती थी और उसका अच्छा सोचती थी, उसी ने उसकी जान ले ली थी। इसी के साथ ये केस यही समाप्त होता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस केस को लेके, कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं ऐसी किसी ट्रू क्राइम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।